का तो कोई सवाल नहीं बनता। जब से योगी जी बैठे हैं, भय मुक्त उत्तर प्रदेश और मोदी जी हमारे भय मुक्त पूरा हिंदुस्तान कर चुके हैं। अपराधियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। महंगाई लोग हैं उनके लिए तो गलत, मतलब ये हमारा जो प्रशासन है वो गलत तरीके से हमारे योगी जी हैं। हो सकती है बड़ी घटना तो हो सकती थी अगर प्रशासन ने कहा, प्रशासन ने रोका घटना का, तो घटना नहीं हो पाई कोई भी। ठीक एक साल पहले 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी और आज उसकी पहली बरसी है। इसके लिए संभल जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 3 सेक्शन पीएसी, आरआरएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी कैमरे में निगरानी रखी जा रही है। हिंसा के बाद संभल की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए योगी सरकार ने पहले ही बड़े पैमाने पर काम किया है। 2 नए थाने बनाए गए, 33 नई पुलिस चौकियां और 5 आउटपोस्ट स्थापित हुए। 250 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से लैस अत्याधुनिक कंट्रोल रूम चालू किया गया है और पूरे शहर में 24/7 निगरानी की जा रही है। संभल डीएम ने भी इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। संभल हिंसा को लेकर 1 साल पूरा हो चुका है। डीएम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं 1 साल जो पूरा हुआ इसको लेकर? किस तरह से समन्वय बनाया गया यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का? किस तरीके से भाईचारे की जो एक मिसाल है वो संभल से निकलती हुई आ रही है? सर, अधिकारियों के स्तर के ऊपर बैठक हो गई है। शांति समिति की बैठकें हमने कर ली हैं, जो जनपद स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, थाना स्तर और ग्राम और मोहल्ला स्तर पर भी हुई है और सभी ने सहयोग करने का, समन्वय बनाए रखने का और शांति बनाए रखने का आह्वान भी किया है। और नियमित रूप से किसी की भी कोई समस्या हो तो व्यक्तिगत रूप से हम सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो इसलिए और सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे हमारा मजिस्ट्रेट ड्यूटी हो, पुलिस ड्यूटी हो, आरएसी हो, आरएएफ हो, पीएसी हो, इन सभी की ड्यूटी लगने के माध्यम से जो हमारी सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित हुई है। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान में जो सेफ सिटी के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा जिसमें पीटीजेड भी लगाया गया है, उससे एक जो घटना होती है उस पर लगातार दृष्टि पुलिस की बनी रहती है ताकि कहीं पर भी कोई भी समस्या हो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। सुरक्षा की दृष्टि सर कितनी कंपनियां, कितनी पुलिस की जो कंपनियां वो लगाई गई हैं? सर, एक आरएएफ है हमारे पास, 2 पीएसी हैं वो लगी हुई हैं और उसके साथ साथ जो स्थानीय थाने की पुलिस है वो भी लगी हुई है और अन्य जो थाने की पुलिस है वो भी पूरी चाक चौबंद है। एसपी संभल के बिश्नोई ने भी आम जनता से अपील की कि आज का दिन सामान्य दिनों की तरह बिताएं, दुकानें खोले, अपना काम धंधा करें। साथ ही चेतावनी भी दी कि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 24 नवंबर 2024 को विवादित धर्म स्थल हरिहर मंदिर जामा मस्जिद, जो कि एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसके सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में कुल 4 लोगों की डेथ हुई और 29 पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग घायल हुए थे। उसके बाद में विभिन्न लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उनमें से कई लोग हैं वो जेल से बाहर, जमानत पे बाहर भी आ चुके हैं। उन सभी की निगरानी के साथ साथ अन्य जो अवांछनीय तत्व हैं उन सब के ऊपर भी निगरानी रखनी अति आवश्यक है। उसके लिए जो सेंट्रलाइज्ड कैमरा का सिस्टम है जनपद में स्थापित किया गया है, उन सब पे भी कड़ी चौकसी रखी जाएगी। उसके साथ साथ 3 कंपनी पीएसी एवं आरआरएफ है वो डिप्लॉयड है, उनको भी फुट पेट्रोलिंग करवा के विभिन्न मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में सुरक्षा का एहसास भी किया जाएगा। उसके साथ साथ पीस कमेटी की मीटिंग्स भी ऑलरेडी कर ली गई हैं ताकि लोगों में मन में किसी प्रकार का अविश्वास की भावना ना हो। कल सुबह से ही सभी लोग हैं वो फील्ड में रह के जनपद के विभिन्न भागों में फुट पेट्रोलिंग का कार्य वो करें। सर, चेकिंग व्यवस्था बॉर्डर पे 5 चेक पोस्ट, जनपद के विभिन्न बॉर्डर्स पे 5 चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, 5 निर्माणाधीन भी हैं। उन सभी जगहों पे अच्छे कैमरों के साथ में पीटीजेड और एएनपीआर कैमरों के साथ में वो चेकिंग है वो करवाई जाएगी और जनपद के बाहर के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को भी प्रॉपर चेकिंग के तहत ही इस जनपद के अंदर है वो कल है एंट्री दी जाएगी। जनपद में 163 बीएनएसएस है वो लागू है। वहीं संभल हिंसा के 1 साल पूरा होने के बाद वहां की जनता, वहां के स्थानीय नागरिक क्या कह रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। का तो कोई सवाल नहीं बनता। जब से योगी जी बैठे हैं, भय मुक्त उत्तर प्रदेश और मोदी जी हमारे भय मुक्त पूरा हिंदुस्तान कर चुके हैं। अपराधियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इस भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व, मैंने पहले भी कहा था, बाहर के लोग आ गए थे जो संभल की फिजा को खराब करना चाहते थे और यहाँ के संभल के डीएम साहब ने और कमिश्नर अनिंजय कुमार जी ने यहाँ का माहौल बहुत अच्छा किया। उन्होंने 3 दिन रेगुलर कैंपिंग की थी संभल के अंदर। जो अनिंजय कुमार साहब हैं हमारे कमिश्नर साहब,
बहुत बढ़िया है। आज कैसा माहौल है संभल का? पूरा 1 साल 1 बरसी बीत चुकी है, सब कुछ भाईचारा है। हिंदू समाज के लोग मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। होली पे हम लोग मिलते हैं, दिवाली पे मिलते हैं, वो लोग हमारे यहाँ ईद की बधाइयाँ देने आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। और सरकार में सबके अंदर विश्वास और एक काम की योजना जो है सब तक पहुँच रही है। संभल में शांतिपूर्वक है सब। पहले कुछ दिनों के लिए थोड़ा बिजनेस पे फर्क पड़ गया था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। सही तरीके से अपने तरीके से बिजनेस चल रहा है, लोग खुशहाल हैं, अपने काम धंधे में लगे पड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई माहौल खराब नहीं है हमारे यहाँ का, कोई शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है यहाँ। प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है? सहयोग दे रहा है प्रशासन, अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। हमारे एसपी साहब भी और डीएम साहब भी और हमारे थाने के जो इंचार्ज साहब हैं वे भी सब अपनी लट में लगे पड़े हैं। लेकिन ऐसी कुछ नहीं है यहाँ, सब शांतिपूर्वक रहेगा, शांतिपूर्वक हैं हम लोग। दंगाई लोग हैं उनके लिए तो कड़क मतलब ये हमारा जो प्रशासन है वो कड़क तरीके से, हमारे योगी जी हैं बहुत सही काम कर रहे हैं। जो खुराफाती हैं उनकी तो सजा मिलनी चाहिए और दे रहे हैं। वैसे पब्लिक जो है बहुत शांतिपूर्वक है, अच्छा है यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी वैसी कोई कहानी ऐसी बात नहीं है। सब मिलजुल के रह रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और भाई भाई की हमारी एकता है। और हम हिंदुओं का हर त्योहारों पे, जैसे कि ये आपका जो दिवाली हो गई या नहीं, जैसे आपका ये जो ये कावड़िया आते हैं, हम उनको फूल वर्षा करते हैं, उनके लिए फल फ्रूट बांटते हैं, पानी जलपन करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा भाईचारा है। सही है, बेहतर है, जो शांति है, जो भी कुछ है। जैसे 1 साल पहले वो घटना हुई तो एक तो माहौल बदल गया, लोगों के अंदर डर पैदा हो गया था। नहीं, आप कोई ऐसी बात नहीं, कोई डर नहीं है, सब शांतिपूर्ण है लोग, हिंदू मुस्लिम सब शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घटना नहीं। प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? प्रशासन तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, प्रशासन का गलत काम नहीं है, प्रशासन का कोई भी। आपको लगा कि प्रशासन उस समय अलर्ट हुआ तो एक बड़ा दंगा में तब्दील होना था, या फिर एक बड़ी घटना को रोका गया? अगर प्रशासन एक्टिव नहीं होता तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। हाँ, हो सकती है, बड़ी घटना तो हो सकती थी अगर प्रशासन ने कहा। प्रशासन ने रोका, घटना नहीं हो पाई कोई भी। तो प्रशासन अगर नहीं होता तो घटना हो सकती थी, कुछ भी तो कोई घटना नहीं हो। उसके बाद ही शांतिपूर्ण है सब संभल में, अब आज भी शांतिपूर्ण है, कोई ऐसी बात नहीं। जी, कोई 1 साल बीत गया, 1 साल हो गया, कोई ऐसी बात नहीं अभी तक। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं किसी भी तरीके की। कोई भी योगी जी का भी पूरा साथ है जी, मतलब सहायता मिल रही है मुख्यमंत्री की तरफ से भी। जी, खूब सहायता, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी तो फिलहाल तो सही है सब कुछ, पर यही संभल में जो गरीब लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं, कारोबार को, बिजनेस को लेके, मजदूरी को लेके। क्या वो ये सब चीजें उस घटना के बाद से हुई है या फिर पहले से कुछ ऐसा था? मतलब पहले से भी है, पर ये जो अब जो हो रहा काम तो अब सही हो रहा है, विकास लहरा रहा संभल कर जी। भाई विकास होगा तो सभी खुश होते हैं उसमें, हिंदू मुस्लिम सब भाई खुश है। कारोबार को लेके भी, कारोबार भी अच्छा होगा। और हमारी तो सोच यही है भाई, जो भी व्यवस्था है जनता को लेके उसका समाधान होना चाहिए। हमारे डीएम साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसको लेके। जी हाँ, बढ़िया माहौल भाई। कॉलेज नारा संभल में कॉलेज भी आ गया, और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सबको फैसिलिटी मिल रही है। किसी को 5 लाख का लोन योगी जी की तरफ से मिल लिया है, किसी को 10 का। भाई जो लोग बिजनेस से परेशान उनके लिए तो मिल लिया है, तो ये तो अच्छा मैच है सबके लिए, हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए है रोजगार। तो अब कोई ऐसा डरने वाली या फिर ऐसा माहौल संभल का ठीक है? डरने वाली कोई बात ना, बस अपने आदमी जो है शांतिपूर्वक से आदमी जी रहा, 2 पैसे कमा के चलने वाला आदमी यहाँ का संभल का।